मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और साथ में यहाँ पे एक सेल रिएक्शन लिखा है जिसमें कि कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सिल्वर है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और साथ में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट जो है दैट इज द सेकेंड यूनिट। यहाँ पे आफ्टर सॉल्यूशन वी आर हैविंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन्स अभी हमने किस तरह से जो नर्व्स इक्वेशन है उसे रिलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। सो फर्स्ट लेट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम पहले नर्व्स इक्वेशन से किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होना चाहिए दैट इज दी हाउ टू relate equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे कि हम लोग Kc के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद नर्व्स इक्वेशन। विद नर्व्स इक्वेशन हमने किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करना है, ये हमारा पहले क्वेश्चन या कंसर्न होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे कि हम Kc के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सेल हमें दिया हुआ है दैट इज कॉपर और सिल्वर, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी ये कहते हैं कि अगर हम डेनियल सेल लेते हैं, लेट टेक द डेनियल सेल फर्स्ट। डेनियल सेल की जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जाती है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं दैट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Zn जो कि सॉलिड में है, प्लस साथ में रहता है कॉपर जो कि एक्वस स्टेट में और आयनिक स्टेट में रहता है, एंड इट विल गिव अस द Zn। किसमें दे देगा Zn को, आयनिक स्टेट में और एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो डेनियल सेल है हम क्या कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में रिएक्शन होता है, व्हेन केमिकल रिएक्शन विल बी स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा Zn, जो Zn है Zn2 प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में Zn किससे बनता है, जिंक सॉलिड से Zn बनना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज कौन हो जाएगा, दैट इज कॉपर 2 प्लस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे जो कॉपर आयंस है इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो जिंक आयन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा उस पे भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक ना टाइम आएगा, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जो Zn की कंसेंट्रेशन है Zn आयन की उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो कॉपर आयंस है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हो रही हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि अब जो हमारा Zn जो सॉलिड हमारा मेटल इलेक्ट्रोड है वो आयन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे कॉपर आयंस है दे आर नॉट अगेन गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। तो कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। यहाँ पे हम कहते हैं क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सो ना तो हमारे जिंक आयन और बन रहे हैं, ना कॉपर आयन अभी कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों सेल के बीच में, या सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एट 298 बात करें तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज 1.1। तो ये तो 1.1 है। नर्व्स इक्वेशन क्या कहती है, नर्व्स इक्वेशन
जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती तब सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस, दैट इज किसके साथ माइनस करते हैं, दैट इज आर टी एन एफ नेचुरल लॉग, यहाँ पे जो हमारे मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस which are obtained after oxidation and molar concentration of iron which are getting reduced। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है जिसे कि हम ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे जब हमारे जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है तो यहाँ पे जो ई सेल है, ई सेल क्या हो गया है, जीरो है। और अब यहाँ पे मैं 298 की बात कर रही हूँ, तब तो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1 होगा। अब मैं जर्नल अगर रिलेट करूँ एट इक्विलिब्रियम पे, ये जो हमारा रेशियो है ये किसके बराबर रहता है, Kc के बराबर। मींस एट इक्विलिब्रियम दी जो हमारा यहाँ पे इन दोनों का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम अब नर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हाउ वी विल रिलेट दैट कि जो ये जीरो है ई सेल इधर आ जाएगा तो दैट इज ई सेल, और इधर आता है तो साथ में नेगेटिव सेल आ जाएगा, और ई स्टैंडर्ड है इक्वल टू माइनस, अगर मैं लॉग ले लूं, अभी मैंने नेचुरल लॉग लिखा है तो लॉग जब हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग से तो हम उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाउ व्हाट वी विल राइट, दैट इज 2.303, बाकी तो आर टी ऐसे ही रहेगा और एन की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, बट जर्नल हम लिख रहे हैं दैट इज एन एफ। यहाँ पे आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, और दैट इज यहाँ पे क्या मैंने बोला आपको कि लॉग और ये जो रेशियो है दैट इज केसी। तो इस तरह से हमारी जो स्टैंडर्ड ये माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू 2.303 RTNF log Kc। और अगर मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं यहाँ पे R जो है दैट इज 8.314 दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल के साथ मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, और टेम्परेचर मैं 298 लिख दूं, एंड N मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 है, और F यहाँ पे क्या है दैट इज 96500 कॉलम। इन सभी की अगर वैल्यू मैं लगाती हूँ, मानो मैंने यहाँ पे क्योंकि जर्नल लिख रहे हैं कोई भी रिएक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 1 चेंज हो सकता है, उसी अगर हम नहीं लगाते हैं तब हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2.303, और RT की वैल्यू मैंने लगा दी है, या हम लगा लेते हैं सभी की, दैट इज 8.314, टेम्परेचर 298, और N ऐसे रहने देते हैं कि अलग अलग सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे, और F 96500, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, द एंड लॉग Kc। तो जर्नल हमारे पास ये सारे वैल्यू लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हम जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज E नॉट, दैट इज E स्टैंडर्ड इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग Kc। ये रिलेशन है बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। और अगर मैं यहाँ पे 2 भी लगा देती तो, और अगर आप Kc की वैल्यू पूरा निकालना ही चाहते हैं फॉर डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के लिए क्या है, मैंने अभी कहा अगर मैंने टेम्परेचर 298 लिया है तो ई सेल की वैल्यू कितना ले लेंगे 1.1, तो दैट इज 1.1 इक्वल टू 0.0591 एंड 2 एंड दैट इज log Kc।
ये डेनियल सेल के लिए मैं लिख रही हूँ एंड विच विल गिव अस, क्या दे देगा, दैट इज यहाँ पे 1.1 इंटू 2 हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय 0.0591 एंड दैट इज log Kc। अब जो भी यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है हम उसका एंटी लॉग लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc। इस तरह से हमें Kc की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2 × 10⁻37 के बराबर है। ये जो फॉर डेनियल सेल के लिए क्या है, दैट इज 2 × 10⁻37। तो दिस इज द वैल्यू फॉर Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डेनियल सेल के लिए है। तो यहाँ पे बट मैंने दो तरह से इसको रिलेट किया है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक जिसमें मैंने बाकी वैल्यूज नहीं लगाई है, एक जहाँ पे लगा दी है। तो इसको देखते हुए नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पे फाइंड आउट किया वो इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2, क्योंकि ये सेल जो हमें दिया हुआ है, ये सेल रिएक्शन जो दिया है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसे बैलेंस करने के लिए हमने 2 सिल्वर एटम ले लिए हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को, हमें जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए और ई सेल दिया है, तो ई नॉट सेल मींस ई स्टैंडर्ड इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज 0.0591 डिवाइडेड बाय n एंड दैट इज log Kc। ये अभी मैंने लिखा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ई सेल मुझे दिया हुआ है, दैट इज 0.46 दिया है, गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दैट इज 0.0591 बाय 2, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, 2 है, मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे 2 है। तो log Kc, और अब मैं क्या करूंगी, 0.46 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल टू log Kc। हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, तो ये जो है वो 2 रह जाएंगे, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट वी आर हैविंग हियर, 4 6 into 200 ये हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 591 इक्वल टू log Kc। तो जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, उसका हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करके ले लेते हैं, 0 हम बाद में लगा लेंगे। तो 4 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज 12 एंड 9, तो साथ में 0 0 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 9200 डिवाइडेड बाय 591। अब हम इसको 591 के साथ डिवाइड कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, 591 के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा ही वैल्यू चली जाएगी। तो हम यहाँ 1 दैट इज 591 डिवाइड, इसको हम माइनस कर लेंगे, दैट इज 9 एंड 2 एंड यहाँ पे 8 रह गया था, तो 3, साथ में एक 0 ले लो और 6 आ गया। तो 59 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6 एंड 6 के साथ तो 54 और 5 कैरी, दैट इज 36। बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे। अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रहने दो, 591 यहाँ पे हम साथ में इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ, तो 5 एंड दैट इज 45, 4 कैरी एंड दैट इज 2 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 2955 एंड यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही, दैट इज 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 12 आ गया, तो 12 में से 3। अब यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं और एक, और इसके साथ ही हम वापस अगेन 5 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई, दैट इज
या फिर हम इसको 5, 9, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते क्या वैल्यू आती है 6 एंड 54 5 कैरी और दैट इज 35, तो बड़ा ही वैल्यू आ जाएगा। हमारे पास आ गया 15.5। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया log KC इक्वल टू 15.5। ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू जो है पॉइंट से पहले होती है उसे हम 10 टू द पावर कर लेते हैं, और क्योंकि लॉग इस तरफ है उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज KC इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.5। सो दैट इज हम 5 का हम पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ले लेंगे और हम कहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम जब भी इसका लॉग देखेंगे 10 टू द पावर 15 हो जाएगा और हमने 0.5 का 0 में वैल्यू देखनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ, जो हम लॉग बुक की हेल्प से देख सकते हैं। और अगर हम लॉग बुक में देखें तो लेट टेक द वैल्यू फ्रॉम द लॉग बुक। हम यहाँ पे लॉग बुक जो कि नॉर्मली हमारे जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक्स उसमें लास्ट में दिया रहता है, तो यहाँ पे 0.5 का अगर हम यहाँ पे लॉग देखें, सॉरी एंटी लॉग देखें, तो दैट इज 3162, दैट इज वैल्यू है दैट इज 3162 10 टू द पावर 15 और हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी। इस तरह से जब भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे आपको दो रिलेशन दे दिए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, कि किस तरह से हमें लॉग केसी के साथ से रिलेट करना है। आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और सारी वैल्यू को इंसर्ट करके भी ये वाले रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log Kc, and this is the way how we can relate the Nernst equation with the equilibrium constant. So for any doubt give me a comment in my comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another numerical questions. Till then you take care and bye bye.